हरिओम। मैं सत्येंद्र सिंह राणा, रुड़की के पास एक गांव है ढंडेरा, वहाँ पे रहता हूँ। और अपने काम, अपने कर्म और इन सब की वजह से थोड़ा लगभग 1.5 साल पहले मैं भटक रहा था। और उसी दौरान पूजा पाठ, मंदिर मंदिर इधर, उसके चक्कर में तांत्रिक हो गए, बहुत जगह धक्के खाए। और मैं अपने कर्मों की वजह से परेशान होने के बाद एक बार कुछ दिनों से लगातार मैं अपने पास में गंगा नदी है, उसके पास जाके भगवान को पुकारता था, हे साईं राम, हे साईं राम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इस तरह से बहुत चीज़ें। तो उसी दौरान हमारे एक परिचित हैं, वो कभी मिलते रहते थे, नहीं भी, तो उस दौरान उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे कहा साईं बाबा के बारे में और फिर बापूजी के बारे में बताया। तो धीरे धीरे मैं जब बापू की थोड़ा जानने लगा, तो उन चीज़ों का मैं आपको बताता हूँ कि बापू का मेरी ज़िंदगी में क्या रोल रहा है और उन्होंने मेरे ज़िंदगी में कैसे परिवर्तन किए हैं। मैं ऐसे स्थितियों में रहा कि मैं आत्महत्या तक करने के लिए सोचने लगा था, लेकिन बापू की नाम, बापू का सहारा लेकर मैं उनकी उसी दौरान फिर उनके कहने के बाद क्या, जब बापू को जाना तो उनकी पूजा पाठ, उपासना शुरू की। उपासना में राघव जी के यहाँ जाता था, हर हफ्ते जाता था। राम बही उन्होंने बताई मुझे, राम बही लिखनी शुरू की, मैंने राम बही लिखी। और जैसे जैसे उपासना में बताते रहे बापू के इंस्ट्रक्शन, तो हम उन्हें करते रहे। घर में पूजा चलती थी बापू की, और मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर वगैरह सब हमारे साथ उपासना करने लगे। हमारे घर में इसी दौरान उपासना तो चल ही रही थी, लेकिन मेरी सिस्टर की मैरिज अभी कुछ दिनों पहले ही थी। 24 नवंबर को हमने अपनी छोटी सिस्टर की शादी की, और 26 नवंबर नेक्स्ट 2 डेज़, आफ्टर 2 डेज़, वो लड़का, वो हस्बैंड, छोटी सिस्टर का हस्बैंड, उसकी डेथ हो गया। और सारा एक दिन पहले तक जो खुशियाँ थी और जो भी घर में वो था, सारा मातम में बदल गया। किसी के पास कोई सहारा नहीं था। लेकिन उसी दौरान देखा कि बापू का सहारा इतना रहा। पूजा पाठ, बापू की उदी हमने अपनी बहन को दी, बापू की उपासना की उन्होंने। आहनविक का रोज़ लगातार उसने आहनविक का निरंतर पढ़ती रही उसे, और बापू का नाम लेती रही। और बापू ने उसे सहारा दिया कि वो उस सदमे से, उसमें लड़ने की शक्ति रही। हमारे घर में और भी सब बापू को ही पुकार रहे थे, और बापू की ही कृपा थी कि जब उस गुड़िया ने राम बही भी लिखी, उसी बीच साईं चरित्र का पठन किया, और भी जो बापू की उपासनाएं थी लगातार करती रही। और उसी का ये कृपा रही बापू की कि उसके लिए कुछ दिनों बाद ही नया रिश्ता खुद हमारे घर पे आया, और वो हाथ जोड़ के हमारी बहन को मांगने के लिए आए कि हमें आपसे रिश्ता जोड़ना है। और हमारे साथ मतलब उस दुख भरे उसमें बापूजी की कृपा से, बापूजी का नाम पुकार के, बापूजी के ही सहारे से एक सदमे से उभरने का हमें फल मिला। और अब ये होने के बाद मैं बापूजी के प्रवचन सुनने के लिए मैं रुड़की से बॉम्बे आया। प्रवचन शुरू हुए थे, मैं गया, मैं बैठा रहा। अभी बापूजी ने मराठी में प्रवचन दिए, मैं मराठी नहीं जानता था, तो मैं बापूजी के मराठी के प्रवचन सुनते सुनते
मेरी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा था कि बापू क्या कह रहे हैं। मैं उन्हें देखता रहा और अपने मन ही मन में मैंने अपने आप को बहुत गिल्टी फील की कि मैंने क्या क्या किया हुआ है, पहले मैं कैसा था, क्या था, और ये किया, ऐसा अपने आप को कोस रहा था। अपने आप से ही मैं खुद बड़ा वो हो रहा था। मेरी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। बापू ने, मैं मराठी में बोल रहे थे तो मेरी समझ में नहीं आया। उसके बाद थोड़ा ब्रेक हुआ, बापू बताया गया कि बापू हिंदी में प्रवचन करेंगे। तो मेरे उत्सुकता थी कि मैं मेरी समस्याओं का और भी जितनी समस्याएं थी उन सब का हल कहीं तो मिलेगा ही, मुझे समझ में आएगा कुछ। मैं बैठा, तो बैठने के बाद मैंने देखा जो चीज़ मैं अपने मन में सोच ही रहा था, जो कि मैं खुद को अपने क्या गिल्टी फील कर रहा, और बापू ने वही सामने से मुझे उन्हीं के बारे में बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और मेरी समस्याएं जो मेरे मन में थी वो बापू सामने प्रवचन में उनका उपाय बता रहे थे, उनके बारे में बताया बापू ने। मैंने उनसे कोई पूछा भी नहीं, मैंने अपने मन में अपनी समस्याएं रखी बापू को देख के, और बापू ने सबके सामने उन समस्याओं का निवारण मुझे बताया। मैंने देखा, ये मेरा साक्षात अनुभव है कि हम अगर मन से भी अपने मन में सोच के भी बापू की समस्या, बापू के सामने, बापू की फ़ोटो के सामने भी हमने समस्या जब भी रखी अपनी, वो समस्या का निवारण हुआ है। और मेरा ही नहीं, मैंने जितनों को भी बताया है, कहा है कि बापू के दर्शन अगर नहीं भी कर सकते हो तो आप बापू की फ़ोटो से ही बात करोगे। मैंने की है, मैं ऐसे ऐसे टाइम पे मैंने बात की है। मेरे अपनी प्रॉब्लम की वजह से भी, मेरी सिस्टर के साथ जो हुआ उसकी वजह से भी मैं बापू के दर्शन नहीं कर पाया पहले आके, लेकिन मैंने उनकी फ़ोटो लेके, छोटी सी फ़ोटो लेके उनके सामने रोया तक था। और बापू ने मुझे बुलाया और बापू ने मेरी हेल्प की, वहीं पे की। बापू के दर्शन से पहले उन्होंने मेरी हेल्प की और उन्होंने मेरे घर में जितने भी जो भी समस्याएं थी वो सब अपने आप हर ली। आज मैं बापू के दर्शन किए, दर्शन करने के बाद बिना मांगे उन्होंने मुझे वो सब कुछ बता दिया, उन सब समस्याओं का हल बता दिया कि जो मुझे कोई और बताने के बाद भी नहीं बता सकता था। यही मेरा अनुभव है। हरि ओम।